Hello student, welcome back to this channel. You are watching ज्ञान सागर स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। आज की इस वीडियो में आगे कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। बाउलबा इज रिलेटेड विद एथोलॉजिकल अप्रोच। तो बाउलबा जो थे वो एथोलॉजिकल अप्रोच के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डायग्नोजेबल स्लीप डिसऑर्डर। ये स्लीप डिसऑर्डर होते हैं, उनमें से सोमनीलोक्यूज स्लीप डिसऑर्डर जो है वो एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि डायग्नोजेबल नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन जो इसे सफ़र करता है, जिसे बीमारी हो जाती है, उसमें वो रात को बड़बड़ाता रहता है, जैसे सोते हुए बातें करता रहता है, बोलता रहता है। तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता इन सब चीज़ों का। तो ये सब इसलिए इसको इस कैटेगरी में रखा गया है। तो इसको नॉट डायग्नोजेबल डिजीज स्लीप डिसऑर्डर कहा गया है। तो ये सोमनीलोक्यूज स्लीप डिसऑर्डर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिग्नल डिटेक्शन डिपेंड अपॉन। सिग्नल डिटेक्शन जो है वो किस पे निर्भर करता है? तो ये दो चीज़ों पे निर्भर करता है। तो सेंसिटिविटी पे, सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स क्राइटेरिया। सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्स क्राइटेरिया दो फैक्टर हैं जिन पे ये निर्भर करता है सिग्नल डिटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त मित्रों को वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आ पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट रेंज बिटवीन। जो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसकी रेंज क्या है? वो 0 से 0 to 1 है। तो ये मैंने लिख भी रखा है 0 to 1। मल्टीपल कोरिलेशन की जो रेंज होती है वो 0 to 1 होती है। सिंपल कोरिलेशन की -1 से लेके, सिंपल जो कोरिलेशन होता है उसकी -1 से +1 के बीच होती है। बीच में 0 भी आ जाती है। -1 कई बार ऐसे पूछ लेता है -1 2 0 2 +1। तो ये -1 से +1 तक की होती है जो सिंपल कोरिलेशन होता है। नंबर व्हाट आर 3 आर ऑफ स्लीप। नींद के जो 3 आर्स किसको माना गया है? एक तो रेस्ट होता है, रिलैक्सेशन होता है, एक रिन्यूअल होता है। एग्जाम में आ जाता है 3 आर्स ऑफ स्लीप में, इसमें से कोई फोर्थ लगा के दे देगा आपको और पूछेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप रेस्ट, रिलैक्सेशन और रिन्यूअल, रेस्ट, रिलैक्सेशन और रिन्यूअल, ये 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडेशन ऑफ बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ की। जो हमारे फिजिकली और मेंटल हेल्थ को बेटर बनाने के लिए हमें ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत है, रेस्ट की, रिलैक्सेशन की और रिन्यूअल्स की, ताकि सो के हमारी बॉडी जो दिमाग फ्रेश हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो ये एक स्लीप स्ट्रेटजी दे रखी है। स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल 3, स्टॉप ईटिंग मील 2 और स्टॉप ड्रिंकिंग फ्लूइड 3 2 1। इसका मतलब ये है कि जब हम सोते हैं, सोने से 3 घंटे पहले हमें अल्कोहल, अगर कोई जो व्यक्ति पीते हैं उनको 3 घंटे पहले अल्कोहल ले लेनी चाहिए। स्टॉप ईटिंग, और हमें 2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। और स्टॉप ड्रिंकिंग फ्लूइड, किसी भी तरह का फ्लूइड सोने से 1 घंटे पहले ले लेना चाहिए, उसके बाद हमें नहीं लेना चाहिए। तो ये इसको एक स्लीप स्ट्रेटजी कहलाती है। 3 2 1 एक स्लीप स्ट्रेटजी है। एट विच लेवल वी इंजॉय, एट विच लेवल, इसी लेवल पे ही हम इंजॉय कर पाते हैं अपनी डीप स्लीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच लेवल वी इंजॉय डीप स्लीप, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। ये किस लेवल पे हम अपनी जो स्लीप है उसको, डीप स्लीप को एंजॉय कर पाते हैं? वो NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप 3 स्टेज 3 और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप स्टेज 4। तो ये हमारी डीप स्लीप की स्टेजें होती हैं। तो इनमें हम अपनी जो साउंड स्लीप जो होती है, डीप स्लीप होती है, इसको एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जुंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट एंड डार्केस्ट पार्ट ऑफ द कलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड कंटेन ऑल द एनिमल इंस्टिंक्ट। तो हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा, हमारी पर्सनैलिटी का डीपेस्ट डार्केस्ट पार्ट है कलेक्टिव अनकॉन्शियस का, जो कि एनिमल इंस्टिंक्ट को होती हैं, जिसमें वो है शेडो है। शेडो में हमारी जो डीपेस्ट और डार्केस्ट कलेक्टिव अनकॉन्शियस होती हैं। तो इन्होंने एनिमा की बात की है, एनिमस की बात की है। देखिए एनिमा होता है कि हर एक मेल और फीमेल के अंदर 2 तरह के जो है हार्मोन निकलते हैं। मेल के अंदर से 2 तरह के निकलते हैं, फीमेल के अंदर से भी। ये थ्योरी मानती है कि जैसे मेल के अंदर जो
फेमिनाइन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो फीमेल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको एनीमा कहा जाता है, जो मेल के अंदर फीमेल की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और जो फीमेल के अंदर मेल वाली करेक्टरिस्टिक्स होती है उनको एनीमस कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, बस मेल के अंदर एनीमा और फीमेल का एनीमस। तो ये मेल के अंदर जो फेमिनाइन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फीमेल की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको एनीमा कहा जाता है, और जो फीमेल के अंदर मेल की करेक्टरिस्टिक्स होती है उनको एनीमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टेस्ट आर एप्लीकेबल टू द इलिटरेट एडल्ट। इलिटरेट जो है अनपढ़ लोगों के ऊपर, अडल्ट के ऊपर कौन सा टेस्ट किया जाता है? को ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर पास लंग टेस्ट। ये दोनों ही टेस्ट जो हैं, दोनों टेस्ट जो हैं वो अनपढ़ लोगों के पे किए जाते हैं। देखो इलिटरेट लिखा है, इलिटरेट अडल्ट के ऊपर को ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट और अलेक्जेंडर पास लंग टेस्ट कर सकते हैं। वैसलर अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट ये पढ़े लिखे लोगों के ऊपर किया जाता है। इसमें 11 वो होते हैं, 6 हमारे वर्बल टेस्ट होते हैं, 5 हमारे नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट हो सकते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। तो 6 और 5 11 को मिला के 11 टेस्टों के पूर्ण स्केल तैयार किया जाता है। तो 6 वर्बल और 5 नॉन वर्बल होते हैं अडल्ट वैसलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल में 11 स्केल होते हैं। तो 6 टेस्ट जो होते हैं हमारे वर्बल होते हैं, 5 हमारे परफॉर्मेंस स्केल होते हैं। तो इन पेवेलियन कंडीशनिंग पैराडिगम द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट रैपिड कंडीशनिंग अकर इन। पेवेलियन का क्लासिकल कंडीशनिंग का जो पैराडिगम है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग रैपिड कंडीशनिंग किस में होती है, ये पूछा गया है। सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडीशनिंग होती है शॉर्ट डिले कंडीशनिंग के अंदर। शॉर्ट डिले कंडीशनिंग मतलब जैसे ही घंटी बजती है तो बेल बजी और बेल के थोड़े ही कुछ जो यूएस है भोजन है वो कुछ ही गैप के बाद आ जाना चाहिए, विदिन कुछ सेकंड के बाद, विदिन 4-5 सेकंड के बाद आएगा तो वो अच्छा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन पाएगा, उनके बीच जो कॉम्बिनेशन है जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन पाएगा, तभी क्लासिकल कंडीशनिंग अच्छी तरह होगी। तो शॉर्ट डिले कंडीशनिंग में जितना ज़्यादा लेट करेंगे फिर वो कंडीशनिंग हो नहीं पाएगी, उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। फोबिया रिलेटेड विद वाटर। देखो फोबिया रिलेटेड विद वाटर, इसको पानी के डर को क्या कहते हैं? तो इसमें 4 दे रखे हैं, क्लस्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, एक्जेनोफोबिया, सीटोफोबिया। सबसे पहले क्लस्ट्रोफोबिया की बात करते हैं। क्लस्ट्रोफोबिया होता है बंद स्थानों का डर, ठीक है। हाइड्रोफोबिया था वाटर का डर, पानी से डर, जो पानी से डर होता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तीसरे नंबर पर एक्जेनोफोबिया, अपरिचित लोगों का डर, अपरिचित लोगों से मिलने का डर, ठीक है। सीटोफोबिया होता है हमारा भोजन से संबंधित, हमारे भोजन से संबंधित जो नफ़रत होती है भोजन से, उसको सीटोफोबिया कहते हैं। तो नेक्स्ट, कंपल्सन आर ऑब्सेशन कैरिड इनटू एक्शन विद हु सेड दिस। कंपल्सन आर ऑब्सेशन कैरिड इनटू एक्शन, तो ये किसने कहा? कंपल्सन को ऑब्सेशन कहा गया है, किसने कहा? W.K. विस्किस्कर द्वारा 1977 में ये कहा गया था कि जो कंपल्सन है वही ऑब्सेशन होती है, कैरिड इनटू एक्शन हु सेड दिस। तो ये विस्किस्कर द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिसऑर्डर आर रिलेटेड विद स्टोमेटा फ्रॉम डिसऑर्डर। ये है हाउ मैनी डिसऑर्डर आर रिलेटेड विद सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है, ये SOMATO सोमैटोफॉर्म है या TO है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमैटोफॉर्म के अंदर देखो कौन से आते हैं? कन्वर्जन डिसऑर्डर आते हैं, सोमैटिजेशन डिसऑर्डर आते हैं, पेन डिसऑर्डर आते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिया आ जाता है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर आ जाता है। एग्जाम में कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि जैसे पेन डिसऑर्डर किसके अंदर आता है, इसके साथ सोमैटोफॉर्म दे देगा आपको, और कन्वर्जन वो दूसरे किसी डिसऑर्डर का नाम, एंजाइटी बेस्ड डिसऑर्डर दे देगा या सिजोफ्रेनिया दे देगा। तो फिर आपको बताना है कि ये हाइपोकॉन्ड्रिया किसके अंदर आता है, हाइपोकॉन्ड्रियाज होता है। तो ये किसके अंदर आता है? ये सब हमारे सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के ही सोमैटोफॉर्म लिखा है, इसको ठीक कर लेना, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है प्रकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्टली टॉक अबाउट मेल हिस्टीरिया। मेल हिस्टीरिया की बात सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले इसकी बात की थी फ्रॉइड ने। हमारे फ्रॉइड साहब करते हैं मेल हिस्टीरिया के ऊपर बात करते हैं कि मेल हिस्टीरिया क्या होता है, फ्रॉइड ने बताया था। इन डिसोसिएटिव अमनेसिया विच मेमोरीज अफेक्टेड मोस्टली। डिसोसिएटिव अमनेसिया के अंदर कौन सी मेमोरी अफेक्ट होती है?
तो डिसोसिएटिव अमनेसिया के अंदर हमारी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। वो हमारे ऑटोबायोग्राफिकल जो हमारे जीवन के एपिसोड फॉर्म में जो हमारी मेमोरीज़ हैं वो उनका लॉस हो जाता है डिसोसिएटिव अमनेसिया के अंदर। अमनेसिया एक मेमोरी लॉस की जो है हम कह सकते हैं डिजीज़ है, बीमारी है। उसके बाद इसमें उन्होंने और भी बताया कि सीमेंटिक मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, परसेप्चुअल मेमोरी, रिप्रेजेंटेटिव मेमोरी, नो इफेक्ट, इनके ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता जिस व्यक्ति को डिसोसिएटिव अमनेसिया हो जाता है। बाकी उसकी सीमेंटिक मेमोरी भी चीज़ों को याद भी कर लेता है वो। प्रोसीजरल मेमोरी, गाड़ी भी चला सकता है। रिप्रेजेंटेशन लेमटियम में भी उसकी याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सैड मेमोरी लॉस इज ए साइकोलॉजिकल सुसाइड। तो ये आपके होमवर्क में देता हूँ मैं आपको, HW है, ये आपने बताना है कि किसने कहा है मेमोरी लॉस को साइकोलॉजिकल सुसाइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताएं, और अपने चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्त मित्रों को वीडियो को शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।